यह कहानी है सुंदरवन नाम के एक अत्यंत प्राचीन और विशाल जंगल की, जहां सूरज की किरणें धरती तक पहुंचने के लिए पेड़ों की घनी पत्तियों से संघर्ष करती थीं। इस जंगल में दो बहुत ही अलग लेकिन जिगरी दोस्त रहते थे। एक था सुग्गा, चटकीले हरे रंग और लाल चोंच वाला एक तोता। सुग्गा बहुत ही चतुर, बातूनी और हर वक्त नई जानकारी रखने वाला था। उसकी आंखें हमेशा जंगल की हर हलचल को स्कैन करती रहती थीं। दूसरा था अमन, एक सफेद और स्लेटी रंग का शांत कबूतर। अमन जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका स्वभाव था, बेहद धैर्यवान, कम बोलने वाला और गंभीर। जहां सुग्गा किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देता था, वहीं अमन पहले सुनता, समझता और फिर अपनी राय देता था। उनकी दोस्ती जंगल के बाकी जानवरों के लिए एक मिसाल थी। सुग्गा की तेज बुद्धि और अमन का धैर्य मिलकर उन्हें हर मुसीबत से बचा लेते थे। अजीब खतरे का आगमन। एक सुबह सुंदरवन में एक अजीब सी घटना घटी। आमतौर पर जंगल पक्षियों की चहचहाहट और जानवरों की आवाजों से गूंजता रहता था, लेकिन उस दिन एक डरावनी खामोशी छाई हुई थी। सुग्गा, जो सुबह की अपनी उड़ान से लौटा था, बहुत घबराया हुआ लग रहा था। वह अमन की डाली पर आकर जोर जोर से पंख फड़फड़ाने लगा। अमन, अमन, कुछ बहुत गड़बड़ है, सुग्गा ने हांफते हुए कहा। उत्तरी छोर की तरफ की हवा में कुछ अजीब सी बात है। वहां के जानवर वे बस सो रहे हैं। मैंने शेर को भी गहरी नींद में देखा, जबकि यह उसके शिकार का समय है। अमन ने अपनी गोल आंखें खोली और शांति से पूछा, सो रहे हैं? क्या मतलब? सुग्गा ने बताया, सिर्फ सो नहीं रहे हैं भाई। एक अजीब सी नीली धुंध, कोहरा जमीन पर रेंग रही है। जो भी उस धुंध के संपर्क में आता है वह वहीं बेहोश होकर गिर जाता है और गहरी नींद में चला जाता है। और वह धुंध धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही है। यह सुनकर अमन भी चिंतित हो गया। यह कोई सामान्य खतरा नहीं था। यह किसी शिकारी या जंगल की आग से भी बदतर था, क्योंकि यह अदृश्य और खामोश था। योजना और यात्रा का आरंभ दोनों दोस्त तुरंत सक्रिय हो गए। सुग्गा ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल करते हुए स्थिति का आकलन किया। अगर हवा की दिशा यही रही तो कल शाम तक यह नीली नींद हमारे इलाके तक पहुंच जाएगी। हमें कुछ करना होगा। अमन ने थोड़ी देर विचार किया और कहा, इस समस्या का हल ताकत से नहीं, ज्ञान से निकलेगा। हमें बूढ़े बरगद के पास जाना चाहिए। वे इस जंगल के सबसे पुराने वृक्ष हैं और उन्होंने सदियों से जंगल के हर मौसम और हर खतरे को देखा है। शायद वे जानते हों कि यह नीली धुंध क्या है, लेकिन बूढ़ा बरगद जंगल के सबसे दुर्गम हिस्से काली घाटी के पार था, जहां जाने से बड़े बड़े जानवर भी डरते थे। रास्ता खतरनाक था और अजीबोगरीब जीवों से भरा हुआ था। सुग्गा ने एक पल के लिए संकोच किया, लेकिन फिर उसने अमन की आंखों में देखा और समझ गया कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। उसने अपना सीना फुलाया और कहा, ठीक है, अगर मेरे शांत दोस्त को लगता है कि यही रास्ता है तो यही सही। चलो, इस नीली नींद को हराने के लिए एक रोमांचक यात्रा पर निकलते हैं। पहला पड़ाव, भुलक्कड़ बंदरों का इलाका। उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। उनका पहला पड़ाव था भुलक्कड़ बंदरों का इलाका। ये बंदर खतरनाक तो नहीं थे, लेकिन बेहद शरारती थे और किसी भी यात्री को आसानी से रास्ता भटका सकते थे। जैसे ही वे उस इलाके में पहुंचे, बंदरों के सरदार चिंपू ने उनका रास्ता रोक लिया। अरे ओ हरे और स्लेटी पंछी, कहाँ जा रहे हो? आगे जाने का कर, टैक्स लगता है। हमें कोई नई कहानी सुनाओ या कोई चमकीली चीज दो, तभी जाने देंगे। सुग्गा को गुस्सा आ गया। उसने अपनी तेज चोंच दिखाई और कहा, हटो रास्ते से, हमारे पास वक्त नहीं है, जंगल खतरे में है। चिंपू और उसकी टोली ने सुग्गा को घेर लिया और खिसियाने लगे। स्थिति बिगड़ने ही वाली थी कि अमन आगे आया। अमन ने बेहद शांत और विनम्र स्वर में कहा, चिंपू भाई, आप जंगल के सबसे समझदार बंदरों में से एक हैं। हम एक महत्वपूर्ण काम से जा रहे हैं। अगर आप हमें जाने देंगे तो मैं आपको वादा करता हूं कि वापसी में मैं आपको शहद वाली घाटी का सबसे छोटा और सुरक्षित रास्ता बताऊंगा, जहां सबसे मीठे फल लगते हैं। शहद और मीठे फलों का नाम सुनकर चिंपू की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत अपनी टोली को हटने का इशारा किया। जाओ कबूतर भाई, तुम्हारा वादा याद रहेगा, रास्ता साफ है। सुग्गा हैरान था। जब वे आगे बढ़ गए तो उसने अमन से कहा,
वाह यार, मैं तो उनसे लड़ने ही वाला था। तुमने तो बिना पंख फड़फड़ाए ही रास्ता साफ कर दिया। अमन मुस्कुराया। हर ताले की चाबी गुस्सा नहीं होता मेरे दोस्त, कभी कभी शांति सबसे बड़ा हथियार होती है। वे आगे बढ़े। सामने काली घाटी का अंधेरा मुंह बाएं खड़ा था, जहां से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। सुग्गा और अमन ने एक दूसरे की तरफ देखा। वे जानते थे कि असली खतरा और असली रोमांच तो अब शुरू होने वाला था। उनकी यह यात्रा सिर्फ जंगल को बचाने की नहीं थी, बल्कि उनकी दोस्ती और उनकी सूझबूझ की भी सबसे बड़ी परीक्षा थी। और इस तरह एक चतुर तोते और एक शांत कबूतर की ऐतिहासिक और रोमांचक यात्रा शुरू हुई। काली घाटी सच में उतनी ही डरावनी थी जितनी उसकी कहानियां थीं। चारों ओर ऊंची ऊंची काली चट्टानें थीं, जिन पर धूप कभी सीधे नहीं पड़ती थी। हवा ठंडी और भारी थी, जैसे अपने साथ कोई अनकहा डर ढो रही हो। जैसे ही सुग्गा और अमन घाटी के भीतर उतरे, नीली धुंध यहां और भी गहरी और घनी हो गई। सुग्गा ने फुसफुसाते हुए कहा, अमन, मेरी आंखें भारी हो रही हैं। ये धुंध सिर्फ जानवरों को नहीं, हवा को भी सुस्त कर रही है। अमन ने अपने पंखों को पास समेटते हुए जवाब दिया, हिम्मत रखो दोस्त, जब तक हमारा मन जागा है तब तक यह धुंध हमें नहीं हरा सकती। अचानक घाटी के बीचों बीच एक हलचल हुई। धुंध के बीच से एक अजीब जीव उभरा। उसका शरीर पत्थर जैसा कठोर, आंखें नीली चमकती हुई और आवाज ऐसी जैसे गुफा के अंदर गूंजती हवा। कौन है जो नीली नींद के इलाके में जागता हुआ आया है? उस जीव की आवाज ने पूरी घाटी को हिला दिया। सुग्गा डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन अमन आगे बढ़ा। हम सुंदरवन के रक्षक हैं, अमन ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, और हम जानना चाहते हैं कि यह नीली धुंध क्या है और इसे कैसे रोका जाए। वह जीव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, यह धुंध मेरी नहीं है, यह उस काले फूल की है जो इस घाटी के सबसे गहरे हिस्से में उगा है। उसने बताया कि सदियों पहले एक लालची शिकारी ने जंगल की आत्मा को नुकसान पहुंचाया था। उसी दर्द से जन्मा था वह काला फूल जो अपनी पीड़ा से नीली नींद फैलाता है। जब तक वह फूल रोया करता है तब तक जंगल सोता रहेगा, जीव ने कहा। सुग्गा ने तुरंत पूछा, तो उसे काट दें, खत्म कर दें? जीव ने सिर हिलाया, नहीं, अगर उसे नुकसान पहुंचाया गया तो धुंध और तेज फैल जाएगी। अमन ने गहरी सांस ली, तो फिर रास्ता क्या है? उस फूल को सुकून चाहिए, जीव बोला, और सुकून सिर्फ वही दे सकता है जो बुद्धि और धैर्य दोनों को साथ लेकर चले। यह सुनकर सुग्गा और अमन एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ आ गया, यह परीक्षा किसी एक की नहीं, उनकी दोस्ती की थी। वे घाटी के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचे। वहां वह काला फूल था जिससे नीली रोशनी टपक रही थी, और हर टपकन के साथ जंगल और गहरी नींद में जाता जा रहा था। सुग्गा ने अपनी चतुराई से जंगल की कहानियां सुनानी शुरू की, हंसी, खेल, आजादी की बातें, और अमन बस वहां बैठ गया, शांत, निश्चल, बिना कुछ कहे। धीरे धीरे काले फूल की चमक मंद पड़ने लगी। नीली धुंध हवा में घुलकर गायब होने लगी। जैसे ही आखिरी नीली लहर खत्म हुई, पूरे जंगल में चहचहाहट लौट आई। शेरू शेर जागा, हिरण दौड़े, पंछियों ने फिर से आसमान भर दिया। सुंदरवन फिर से जिंदा हो गया था। सुग्गा ने मुस्कुराते हुए कहा, आज समझ आया, सिर्फ तेज दिमाग काफी नहीं होता। अमन ने शांत स्वर में जवाब दिया, और सिर्फ शांति भी नहीं, जब दोनों साथ हों तभी असली चमत्कार होता है। और इस तरह एक चतुर तोता और एक शांत कबूतर सिर्फ जंगल के नहीं, कहानियों के इतिहास में अमर हो गए। यदि यह कहानी तुम लोगों को पसंद आया होगा और इससे कुछ सीखने को मिला होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना सबसे प्यारा इमोजी सेंड करना। मिलते हैं ऐसे ही एक और मोटिवेशनल स्टोरी में।